Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट और बाजार। मैं हूं रजत देवगन। बात करते हैं भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर की, जिसका डंका विश्व भर में बजता है और कंपनियों की आय का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। लेकिन कोविड लॉकडाउन ने इस इंडस्ट्री पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया और कंपनियों की आय को लग गया झटका। पिछले साल दुकानें, मॉल, ट्रैवल सेवाओं के खुलने से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत तो मिली, लेकिन भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को सबसे बड़ा फायदा यूएस और चीन के बीच बढ़ते तनाव से हुआ है। सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टेक्सटाइल पार्क बनाने और पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लागू करने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। लेकिन अब फिर ये इंडस्ट्री कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रही है, इसलिए इंडस्ट्री की सरकार से कुछ मांगे हैं। पहले पायदान पर आता है जीएसटी से जुड़ा मुद्दा। इंडस्ट्री चाहती है कि मौजूदा हालात में टैक्स दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। सरकार ने फिलहाल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला टाल दिया है। ये बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होना था, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब देखना होगा कि आम बजट में सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जीएसटी को लेकर क्या फैसला लेती है। कच्चे माल के लिहाज से टेक्सटाइल कंपनियों में कॉटन का हिस्सा करीब 60% होता है और कॉटन कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। कॉटन कीमतों को काबू में करने के लिए इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार कॉटन एक्सपोर्ट पर ड्यूटी लगाए और रॉ कॉटन के इंपोर्ट पर 5% ड्यूटी खत्म कर दे। इससे घरेलू कॉटन कीमतों में संभवतः गिरावट आएगी या बढ़ने की रफ्तार घट जाएगी। अगर सरकार कोई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम या सस्ती दर पर लोन देने की योजना लाती है तो इससे सेक्टर को बड़ी राहत मिल सकती है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि टेक्सटाइल सेक्टर से एक्सपोर्ट पर 5 साल में 3 गुना बढ़कर 100 अरब डॉलर हो जाए। लेकिन देश की बड़ी एजेंसी इकरा मानती है कि अगर सरकार को ये लक्ष्य पाना है तो इंडस्ट्री में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों को इंसेंटिवाइज करना जरूरी होगा। अब आपके मुनाफे की बात। हमने एक्सेस सिक्योरिटी से जानने की कोशिश की कि अगर टेक्सटाइल से जुड़ी कुछ कंपनियों में निवेश करना हो तो कौन सी कंपनियां हैं उनके रडार पर। देखिए, पिछले 1 साल में मार्केट चला, टेक्सटाइल से जुड़ी कंपनियों में ताबड़तोड़ रिटर्न मिले हैं और ज़्यादातर कंपनियां मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं, तो जोखिम तो है ज़्यादा इन लेवल्स पे। लेकिन अगर कोई डिप मिले तो कौन सी कंपनियों को रडार पर रखना चाहिए। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने रिपोर्ट भेजी, उसमें कुछ कंपनियां हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। वेल्सपन इंडिया देश की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल कंपनी, इनफैक्ट एशिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल कंपनी है। 13,764 करोड़ का मार्केट कैप है और अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। इसको अपने रेडार पर रख सकते हैं। इंडो काउंट एक और कंपनी, यहाँ पर रिटर्न रेशियोज बहुत स्ट्रांग है, प्रॉफिट स्टेडी है। 4,745 करोड़ का मार्केट कैप है। ट्राइडेंट पर नजर रखें, होम टेक्सटाइल और यान बिजनेस से जुड़ी कंपनी है और पिछले 1 साल में प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग दर्ज किया है। इनफैक्ट सारी ही टेक्सटाइल कंपनियों ने पिछले 1 साल में अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और यहाँ पर भी अच्छा मुनाफा पिछले कुछ तिमाहियों में दर्ज हुआ है। हिम्मत सिंह का सीड, इस पर भी नज़र रखी जा सकती है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ऑलरेडी चाल बन चुकी है और अगर इन शेयर्स का रिटर्न देखेंगे पिछले 1 साल में तो बहुत ज़्यादा आ चुका है। डिप्स में खरीदें तो जाके रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में बैठेगा। लेकिन ये बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनियां एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने सजेस्ट की हैं। अब आपके मुनाफे की बात। देखिए, अगर बीते 1 साल का ट्रेंड देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े जो शेयर्स हैं उन्होंने कमाल किया है, ताबड़तोड़ चाल देखने को मिली है। लेकिन अब अगर बजट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्टर डोज लग जाता है तो कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ से भी परफॉर्म कर सकती है, या फिर अगर कोई गिरावट भी आई तो इनमें निवेश करना प्रॉफिटेबल सौदा हो सकता है। इसके लिए हमने बात की एक्सेस सिक्योरिटी से और जो उन्होंने राय रखी वो आपके सामने रखते हैं। पहला है वेल्सपन इंडिया, जिसको रेडार पर रखें। होम टेक्सटाइल कारोबार से जुड़ी कंपनी है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। 13,764 करोड़ का मार्केट कैप और स्टेडी प्रॉफिट परफॉर्मेंस है इस कंपनी की। इंडो काउंट 4,745 करोड़ का मार्केट कैप, लेकिन रिटर्न रेशियोज बहुत तगड़े हैं इस कंपनी के। ट्राइडेंट को रडार पर रखें, होम टेक्सटाइल और यान बिजनेस से जुड़ी कंपनी है, रडार पर रखी जा सकती है। गोकुल एक्सपोर्ट्स और हिम्मत सिंह का सीड, ये तमाम जो कंपनियां हैं ये एक्सेस सिक्योरिटीज़ की कवरेज लिस्ट में हैं। लेकिन किसी भी तरीके के निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय ज़रूर लें और अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें। बजट से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें बिज तक के साथ। नमस्कार।